सर्वप्रथम बाबा विश्वनाथ के चरणों में नमन करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी गुरुतुल कवियों को मैं प्रणाम करती हूँ। अपने परिचय से शुरुआत करती हूँ कि ना गालिब की गज़ल हूँ, ना गालिब की गज़ल हूँ, ना किसी टूटे दिल का ख्वाब हूँ। ना गालिब की गज़ल हूँ, ना किसी टूटे दिल का ख्वाब हूँ। मैं तो अपनी माँ की परछाई, मैं तो अपनी माँ की परछाई, अपने पिताजी की लिखी किताब हूँ। आप सभी को परिवार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मेरी सारी कविताएं मेरे परिवार को ही समर्पित होंगी। मैं अपने माँ के चरणों में 4 लाइनें समर्पित करते हुए अपनी कविता की शुरुआत करती हूँ, जिसका शीर्षक है मेरी माँ तो मेरे संस्कारों में नज़र आती है। खुद बेड़ी में रहती है, खुद बेड़ी में रहकर वो मुझे उड़ना सिखाती है। खुद बेड़ी में रहकर वो मुझे उड़ना सिखाती है। मेरी जीत में जीत मनाती है, मेरी जीत में जीत मनाती है। मेरे हार का भार मेरे साथ उठाती है। मेरी माँ तो मेरे संस्कारों में नज़र आती है, मेरी माँ तो मेरे संस्कारों में नज़र आती है। ये दुनिया मुझे पिताजी का खून, ये दुनिया मुझे पिताजी का खून तो माँ की परछाई बताती है। ये दुनिया मुझे पिताजी का खून तो माँ की परछाई बताती है। अपने वजूद को बिसराकर वो, अपने वजूद को बिसराकर वो मेरे नाम से जानी जाती है। मेरी माँ तो मेरे संस्कारों में नज़र आती है, मेरी माँ तो मेरे संस्कारों में नज़र आती है। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए, अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो पापा की तो बस इज्जत जाती है। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो पापा की तो बस इज्जत जाती है। पर माँ के माँ तक के चरित्र पर उंगली उठ जाती है। मेरी माँ तो मेरे संस्कारों में नज़र आती है। अब माँ की इतनी तारीफ हो और पापा की बात ना हो तो फिर बात अधूरी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं या तो वो पापा हैं या भावी पापा हैं, मतलब पापा बनने वाले हैं। तो दादा लोग तो डबल पापा है ना, वो तो पापा हैं। तो पापा के लिए मैं कहना चाहती हूँ वो तो पापा हैं, मुझे अपने गुलदस्ते का सबसे सुंदर फूल बताते हैं। वो तो पापा हैं, मुझे अपने गुलदस्ते का सबसे सुंदर फूल बताते हैं। खुद कांटाबन लोगों को चुभ जाते हैं, खुद कांटाबन लोगों को चुभ जाते हैं, मुझे दुनिया से बचाते हैं। वो तो पापा हैं, दर्द में भी मुस्कुराते हैं। वो तो पापा हैं, दर्द में भी मुस्कुराते हैं। बिना उफ किए मेरी सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं। बिना उफ किए मेरी सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं। थककर भी वो थकान छिपाते हैं। बिना उफ किए मेरी सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं। थककर वो थकान छिपाते हैं। वो तो पापा हैं, मुझे खुदा की इनायत बताते हैं। वो तो पापा हैं, मुझे खुदा की इनायत बताते हैं। मेरी इच्छाओं के लिए अपनी ज़रूरतों को दबा देते हैं, मेरी इच्छाओं के लिए अपने ज़रूरतों को दबाते रहते। मेरी गलती पे भी मुझे प्यार से समझाते रहते, मेरी गलती पे भी मुझे प्यार से समझाते रहते। वो तो पापा हैं, मुझे अपने गुलदस्ते का सबसे सुंदर फूल बताते रहते, मुझे अपने गुलदस्ते का सबसे सुंदर फूल बताते रहते। तो डियर पापा, क्या कहूँ मैं आपके लिए, मतलब मैं आपको क्या कहूँ, आप तो मेरी पूरी दुनिया हो। अभी जब हम यहाँ बैठे हुए थे तो भैया लोगों से बहुत इश्क मोहब्बत की बातें सुनी मैंने। तो मैंने जितनी बातें सुनी सब नकारात्मक ही थी, लाइक दिल जला टाइप। तो मैं उन भैया लोगों के लिए बस ये एक कविता पढ़ना चाहती हूँ कि उठ पथिक तू आस कर, उठ पथिक तू आस कर, नए संभावनाओं की तलाश कर। उठ पथिक तू आस कर, नए संभावनाओं की तलाश कर। मंजिल से पहले रुक मत, मंजिल से पहले रुक मत, अपने हौसले से रास्तों को तू हताश कर। उठ पथिक तू आस कर, चल पथिक तुझे दूर जाना, चल पथिक तुझे दूर जाना, भावनाओं को त्याग दे। चल पथिक तुझे दूर जाना, भावनाओं को त्याग दे। मुस्कुरा और चलता रह, मुस्कुरा और चलता रह, जब तक तन तेरा साथ दे। तोड़ बेड़ियों को तू, तोड़ बेड़ियों को तू, खुद को भंवर से निकाल। तोड़ बेड़ियों को तू, खुद को भंवर से निकाल। ना खुद को विराम दे, ना किसी का इंतज़ार कर। ना खुद को विराम दे, ना किसी का इंतज़ार कर। सीख तू नित पाठ नए, सीख तू नित पाठ नए, स्वर
स्वरचित जीवन अध्याय पढ़। स्वरचित जीवन अध्याय पढ़। कर्म कलम में धर्म स्याही डालकर, कर्म कलम में धर्म स्याही डालकर नवीन ग्रंथों को तू आकार दे। कर्म कलम में धर्म स्याही डालकर नवीन ग्रंथों को तू आकार दे। चल उठ ना रुक ना, चल उठ ना रुक ना किसी का इंतज़ार कर। चल उठ ना रुक ना किसी का इंतज़ार कर। अकेले रहना है तुझे, अकेले रहना है तुझे, अकेलेपन का सत्कार कर।